ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में कि अर्जुन जो है कृपया पर्याविष्टो मतलब कृपा के आवेश में आ चुके हैं। कृपा किस बात की कृपा का आवेश है कि उन्होंने देखा कि हमारे सारे स्वजन जो हैं वो युद्ध के लिए उपस्थित हैं और इतना भी युद्ध होने वाला है इतना बड़ा। तो उनका भाव ये है कि दुनिया बताइए कहाँ जा रही है ना, ये सोच के वो चल रहे हैं। और उसके बाद वो भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं जरा सुनिए। ये बहुत क्लासिक है, बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष है। क्या है? सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। सीदंति मम गात्राणि, मेरे सारे जो गात्र हैं मतलब जो अंग हैं वो शिथिल हुए जा रहे हैं और मुंह सूख रहा है। मुखम च परिशुष्यति, शुष्यति मतलब शुष्क हो जाता है ना, परिशुष्यति मतलब पूरी तरह सूख गया है। और हालत क्या है कि वेपतुश्च शरीरे में पूरा शरीर जो है वो एकदम ढीला हो गया, उसमें रोमांच हो रहा है और कंपन हो रहा है। और रोम हर्षश्च जायते, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब आपको मैं जरा एक कल्पना के एक ऐसी स्थिति में ले चलता हूँ जहाँ पर कि आप शायद आप में से कुछ लोग हम जिंदगी में कभी कभी पहुँचते हैं ऐसी स्थिति में। क्या होता है? अचानक कोई ऐसी घटना जब हमारे घर में, परिवार में, मित्र में ऐसी कहीं स्थिति हो जाए जो हमने बिल्कुल सोची नहीं हो, और तो हमारी हालत क्या होती है? हम लोग बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। कैसे सुन्न हो जाते हैं? एकदम कुछ समझ में नहीं आता कुछ थोड़ी देर के लिए। मस्तिष्क में कोई विचार न तो आता है न जाता है, एकदम जैसे हवा चलने लगती है, सांय सांय होने लगती है। और मुंह इतना सूख जाता है कि आपकी जीभ आपको मोटी लगने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, और एकदम से ऐसा लगता है कि सांस भी नहीं आ रही है। और चिंता या आशंका के कारण सारे रोंगटे, जो रोम होते हैं ना, रोम शरीर में, सब खड़े हो जाते हैं और हाथ पैर इतने ढीले हो जाते हैं कि ऐसे में अगर कोई आपको हाथ से हिला भी दे तो हम गिर सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। देखिए, एक क्षण पहले तक हम सामान्य थे, नॉर्मल थे, सब कुछ हमारा काम चल रहा था, और अचानक कोई ऐसा समाचार मिला या कोई बात समझ में आई। जरूरी नहीं समाचार मिले, समाचार मतलब एक हम मान के चलते हैं कोई दूसरा बता रहा होगा, हमें जरूरी नहीं कोई बता रहा हो। जैसे नहीं होता कभी कि अचानक किसी अपने नियर कोई बहुत ही घनिष्ठ हो, माँ पिता भाई फ्रेंड दोस्त, स्कूल क्लास कहीं का भी ले लीजिए आप, कार्यालय कहीं का भी ले लीजिए, उसमें किसी के अचानक मृत्यु हो जाए या बहुत दुर्घटना हो जाए या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, अब कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए या कुछ ऐसी घटना हो जाए, तो कुछ देर के लिए व्यक्ति बिल्कुल अवश्य आता है। और आजकल के समय में जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, आज के समय में आज को बड़ा आराम से हम सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? नर्वस ब्रेकडाउन। जो नर्वस ब्रेकडाउन होता है उसको इसी को कहते हैं। नर्वस सिस्टम आपका फेल हो गया, आपको कुछ समझ में आना बंद हो गया, अब आप कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं कर सकते। सीदंत मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। ये स्थिति हो जाती है। और ये स्थिति मतलब जरूरी तो हर आदमी व्यक्ति को तो नहीं, लेकिन हम में से कई लोगों ने इस स्थिति को जीवन में कभी न कभी एक आध बार तो कम से कम अनुभव किया ही होता है। तो
ये स्थिति है अर्जुन की। और हम अगर इस पर विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हम अपने आप को उस स्थिति में रखकर देख सकते हैं कि बहुत सबल, बहुत योग्य व्यक्ति भी कैसे अपंग हो जाता है, कैसे यूजलेस हो जाता है। इसका ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसीलिए यहीं से गीता का यहाँ तक अभी तक भूमिका बन रही थी। अब आगे हम अभी और उनके बारे में वो और बताएंगे, डिटेल में विवरण बताएंगे अर्जुन के कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।